तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इससे रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम आज कवर कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मिस कर दिया वो ध्यान से समझेंगे। आसान न्यूमेरिकल्स है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले आप पहले एक बार ये पूरी स्लाइड देख लो और इस स्लाइड पे जो फॉर्मूलाज हैं उन सबको आराम से चेक कर। मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूलाज बता देता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला है ए डी का फॉर्मूला, जिसको हम सी प्लस आई कहते हैं। आपके पास कॉपी पेन हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिना फॉर्मूलाज के न्यूमेरिकल होंगे नहीं, तो बार बार आपको फिर फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, इसलिए एक बार उसको नोट कर लीजिए। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट सी प्लस आई। फॉर्मूला नंबर 2, एग्रीगेट सप्लाई, फॉर्मूला सी प्लस एस। सी किसको कहते हैं? कंजम्पशन को। और एस किसको कहते हैं भाई साहब? सेविंग्स को। यहां पर आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को। ठीक है जी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। एस भी सी प्लस एस के इक्वल होता है और y भी सी प्लस एस के इक्वल होता है। तो आप याद रखिएगा, ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम और नेशनल इनकम कहते हैं। तीन फॉर्मूलाज हो गए। तीन फॉर्मूलाज के बाद फोर फॉर्मूला एपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला सी अपॉन वाई। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है जी एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर एस आ रहा है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में एस आएगा, और यहाँ पर सी आ रहा है तो यहाँ न्यूमरेटर में भी सी आएगा। डिनोमिनेटर में इन सबके वाई ही रहेगा। तो एक फॉर्मूला हो गया सी अपॉन वाई और एक फॉर्मूला हो गया आपका एस अपॉन वाई। ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या? एपीसी और एपीएस का सम इक्वल टू 1 होता है। मतलब इसका और इसका सम 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला यूज करने में आएगा। इसका मतलब मैं आपको एक सीधा सा हिंट दे रहा हूं, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एपीसी 0.7 है और मुझे एपीएस निकाल के बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला कितने बढ़िया से यूज कर पाओगे। आपको याद होगा कि इन दोनों का सम 1 होता है, तो आप सिंपली 1 में से 0.7 माइनस कर दोगे, 0.3 एपीएस आ जाएगा। यानी विद इन अ मिनट आप ये क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों का सम 1 होता है, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी। ठीक है सर। पांचवें फॉर्मूला के बाद ये छठा फॉर्मूला हो गया। सेवेंथ फॉर्मूला है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एक बात याद रखो, देखो सी आ रहा है तो न्यूमरेटर में सी आएगा, हाँ ये बताया था। और यहाँ पर एस आ रहा है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एस आएगा। लेकिन जो एम होता है जिसको मार्जिनल कहते हैं, इनके फॉर्मूले में चेंज वर्ड यूज होता है। चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये बात आपको याद रखनी। अच्छा जी सर, और अगर एमपीएस की बात करें सर, तो एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको ध्यान रखो। ठीक है जी। और नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है जी? एमपीसी और एमपीएस का सम इक्वल टू 1। ये 8th फॉर्मूला हो गया आपका और ये 9th फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूलाज बहुत काम आएंगे आगे न्यूमेरिकल के। तो ये सिंपल से फॉर्मूलाज है जो इस चैप्टर के अंदर आपको बताए जाते हैं। मार्जिनल वाले फॉर्मूले में बेटा डेल्टा यूज होगा, और जो ए वाले फॉर्मूले उसमें कोई डेल्टा यूज नहीं होता। एपीसी है तो सी अपॉन वाई होगा, और एपीएस है तो एस अपॉन वाई। दोनों एपीसी और एपीएस का सम 1, और ऐसे एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है। ये सिंपल से फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है जी? अब देखो आप ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मूलाज के अंदर ही कंसीडर करेंगे इसको हम। क्या है सर ये कंजम्पशन की इक्वेशन है, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। कंजम्पशन की क्या है? इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन।
क्या लिखा हुआ है सर ये C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। इस तरह से कुछ इक्वेशन बनी हुई आएगी। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जो सबसे पहला जो A लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है भाई साहब ए किसको रिप्रेजेंट करेगा वो ध्यान से देख लीजिए। ए रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या होता है सर, कंजम्पशन का मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम क्या कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है सर। वाई आप सबको पता ही है किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम को। और ये जो वाई के साथ बी लगा हुआ है ना बी, ये बी रिप्रेजेंट करेगा एमपीसी को, जो पीछे मैंने आपको बताया था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरह से सी की इक्वेशन होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.70 वाई। इस तरह से मैंने आपको सी की एक इक्वेशन लिख के दी, और उसमें आप ध्यान से देखिए, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। आप इस तरह से वैल्यू समझ सकते हैं, ये ए है और ये बी है 0.70 और वाई आपकी इनकम। इस तरह से सी की इक्वेशंस आपके पास आएंगी क्वेश्चन में, और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे सी की इक्वेशन है ऐसी एस की भी है। इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन के अंदर आप इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, सी और एस को अगर कंपेयर करो तो कंपैरिजन में आपको दो चीजें नजर आएंगी। सर क्या क्या चीज है बेटा, देख यहाँ पर ए पॉजिटिव है और यहाँ पर ए नेगेटिव है। सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पर वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, तो सेविंग की इक्वेशन में ऑटोनॉमस सेविंग बन गया। ठीक है सर। दूसरा बताओ, वाई देख बेटा इनकम, यहाँ भी इनकम, हाँ जी। यहाँ पर बी क्या था, एमपीसी, क्योंकि सी की इक्वेशन थी। अब एस की इक्वेशन है तो एमपीसी तो नहीं आएगा, एस की इक्वेशन में कौन आएगा, एमपीएस। तो सर एमपीएस को आपने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने बेटा एमपीएस को 1 माइनस बी लिखा है। सर क्यों लिखा है 1 माइनस बी, तो पीछे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एमपीसी और एमपीएस का सम बेटा कितना होता है 1। हाँ यही बताया था। एमपीसी अभी ऊपर वाली इक्वेशन में क्या बोला था, किसको कहते हैं, बी को कहते हैं सर। तो बी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, सही लिख रहा हूं मैं, हाँ जी सही लिख रहे हो। उसके बाद एमपीएस को ऐसे ही छोड़ो, ये बी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब एमपीएस किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 माइनस बी को। तो बेटा ध्यान रखना, एमपीएस का मतलब 1 माइनस बी है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखते रहिए। क्या लिखा हुआ था, 100 प्लस 0.75 वो 0.70 वाई। अब मैं आपको बिल्कुल सेम सेविंग की इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे बनेगी। सिर्फ 100 से पहले माइनस लगा दो, लगा दिया सर, प्लस यहां जो भी लिखा हुआ है इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस बी। तो 1 माइनस करोगे तो बेटा 0.30 वाई बचेगा, और आपने इस तरह से सी की इक्वेशन को एस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। बाकी अभी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी पहले एग्जाम में आ चुका था, जैसे 2015 के आसपास, 2017। उसके बाद से ये क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज हो गई। अब कुछ कह नहीं सकते दोबारा से ये आ जाए, तो सीबीएसई एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन बीच बीच में ये आता रहा है। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जरा वो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एपीसी निकालना है, हाँ जी फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन वाई। एपीएस निकालना है, क्या फॉर्मूला था जी, एस अपॉन वाई। एमपीसी निकालना है सर, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और मैं यहाँ पर ये भी यूज कर सकता हूँ कि इन दोनों का सम 1 होता है। ये मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिए जो जो यूज होने वाले। ठीक है जी। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करने पर, क्या क्या गिवन है बेटा, ये दो चीजें आपको गिवन है, सी एंड वाई। ठीक है सर। पहला निकालते हैं सर, एपीसी सी अपॉन वाई 50 अपॉन 0। तो बेटा तुम्हें ही पता है 0 डिनोमिनेटर में आता है तो नॉट डिफाइंड आता है, यहाँ डैश छोड़। ठीक है सर। दूसरा 100 अपॉन 100, बेटा कैंसिल करके 1 आएगा, हाँ सर। फिर तीसरा 160 अपॉन 200, चलो बेटा कैंसिल कर लो, 0 0 4 जा 10 जा
0.4। जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो आराम से। 200 अपॉन 300 कैंसिल कर लेना बेटा, 0.66 आएगा, ठीक है जी। और 250 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 8 जा 0.6, 48 20 0.62 अप्रोक्स, ठीक है जी। ठीक है, वैल्यूज आ गई किसकी, एपीसी निकाल दिया आपने, चलो जी बढ़िया, एपीसी आपने निकाल दिया। सर एपीएस बताओ कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखो सर समझदारी से काम लो। हाँ जी, सर ये थर्ड वाला बता देता है। थर्ड वाला बता देते हैं। थर्ड वाले में हमने क्या किया, एपीसी का सी अपॉन वाई, सी की वैल्यू 160 है और 160 को हमने 200 से डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। 160 डिवाइडेड बाय 200 कैंसिल, 0.4 आता है, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है जी। ओके। ठीक है, तो एपीएस जी निकालना है। अब सर एपीएस कैसे निकालूं, तो बेटा फॉर्मूला एस अपॉन वाई याद है, हाँ सर याद है। तो बेटा एस अपॉन वाई के लिए तो पहले एस निकालना पड़ेगा। तो तुम में बहुत सारे बच्चे बहुत शरीफ से होंगे, बहुत सीधे से, वो पहले एस निकालने बैठेंगे फिर एस अपॉन वाई करेंगे। लेकिन तुम्ही में एक इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा जो सोच रहा होगा, अरे नहीं एपीसी निकल चुका है यार, एपीएस तो यूं मिनटों में निकाल देंगे। कैसे, एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है, एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है। तो यू जल्दी से निकालो, पहला वाला डैश छोड़ दो, 1 में से 0 को माइनस करो, मतलब 1 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा 0। फिर 1 में से 0.4 को माइनस करो, कितना आएगा 0.6। 1 में से 0.66 को माइनस करो तो 0.34 कर दो अप्रोक्स, क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और ऐसे 0.62 को माइनस कर दो तो 0.83। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, एपीएस निकालने के लिए 1 में से सारी एपीसी की वैल्यू को 1 बाय 1 माइनस कर दिया और जल्दी से आंसर निकाल दिया। तो एपीएस भी हो गया, एपीसी भी हो गया। अब आ जाओ एम वाले पर, ध्यान से करना है एम वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान से। क्या फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वन। पहले डेल्टा का मतलब समझ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कंजम्पशन मान लो 50 लिखा हुआ है, 50 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज 120। तो बेटा डेल्टा का मतलब हमेशा याद रखो, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली को माइनस करना है, ठीक है। जितनी बार भी आपने डेल्टा पढ़ा है आपको ये बताया जाता है दोनों का डिफरेंस। डेल्टा मींस डिफरेंस, चेंज। तो 120 माइनस 50, तो सर कितना आया 70, इसको बोलेंगे डेल्टा सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है क्योंकि आपको चेंजेस लेने हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो कॉलम बना के बैठ जाएंगे कि लाओ जी कॉलम डेल्टा सी बनाओ, पहले डेल्टा सी निकालो। बेटा इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। अच्छी बात क्या याद रखनी है आपको पता है, डेल्टा वाई हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, डेल्टा वाई हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ये बात याद रखो। हाँ, चाहे आगे की वैल्यू मिसिंग हो, डेल्टा वाई हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि जो वाई कर्व होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल। और 45 डिग्री है ना, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंजेस होंगे। इसलिए डेल्टा वाई की तो टेंशन छोड़ दो, देख लो चाहे यहाँ पर सारी इनकम का डिफरेंस सेम है, कितना है, डेल्टा वाई सब में 100 है सर। तो बेटा डिनोमिनेटर की टेंशन छोड़ दो, अब सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में सोचो। एमपीसी में भी पहली वैल्यू को आप हमेशा डैश छोड़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है सर। अब सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, C1 C2 C3 C4 C5 मैंने आपको नेमिंग कर दी, ठीक है। अब मुझे सेकंड वाली निकालनी है, तो बेटा सीधा सा है ना, सेकंड वाले कंजम्पशन में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दे, कितना बचा 100 माइनस 50, सर 50, अपॉन में डेल्टा वाई, वाई का डिफरेंस कितना है 100, बेटा माइनस करो कितना, डिवाइड करो कितना है 0.5 आ गया सर। अब बेटा तीसरा निकालते हैं, तीसरे वाले पे चलो, तीसरा वाला कितना है 160, 160 में से बेटा ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करो जरा, कितना है 160 माइनस 100 होता है सर 60। और बेटा इनकम में डिफरेंस सर वही 100 है, तो आंसर आया सर 0.6। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन। चलो सर चौथे वाले पे चलते हैं। चौथे वाले में बेटा देखो सी कितना है 200, किससे माइनस करोगे, ऊपर वाली वैल्यू से। 200 माइनस 160 कितना होता है 40,
डिवाइड किससे करोगे? 100 से। 0.4, 0.4, ये सीधी सी वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है जी। लास्ट वाले पॉइंट पे चलो भाई, कितना है सर? 250 है सर, और 250 में से इसकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी है भाई? 200। 250 और 200 का डिफरेंस 50, और इनकम का डिफरेंस 100, 0.5। बिल्कुल भी घबराने वाली चीज नहीं है, ध्यान से करना माइनस। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से, कोई गड़बड़ी मत करना। इस तरह से तुम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेट सपोज ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया, मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग के बारे में बताता हूँ। 3 मार्क का क्वेश्चन आया, एपीसी के अंदर आपने पहला सही निकाला, दूसरा सही निकाला, थर्ड फोर्थ गलत हो गया, फिफ्थ सही निकाला, तो बेटा आपका नंबर गया, आपका नंबर गया। यानी आप ये समझ लो, आपको जो 3 मार्क मिलेंगे वो जिसका एक कॉलम ठीक होगा उसको 1 मार्क, जिसका सेकंड कॉलम ठीक होगा सेकंड मार्क, और जिसका थर्ड कॉलम ठीक होगा उसको थर्ड मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं होगा आप एपीसी में 2 वैल्यू ठीक निकालो, एपीएस में 2 ठीक निकालो, और एमपीसी में 1 ठीक निकालो, और आप सोच रहे हो कि मुझे स्टेप मार्किंग मिल जाए। यानी आपका एटलीस्ट एक कॉलम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तब आपको मार्क मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक में गड़बड़ी होते ही दूसरे में भी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। अब आते हैं एक और सेकंड क्वेश्चन पे, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है जी, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है जी, ध्यान से, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। पढ़ो बेटा। इफ नेशनल इनकम इज 90, तो बेटा यहाँ लिख लो वाई 90 है। हाँ ठीक है सर। कंजम्पशन इज 81, तो बेटा सी 81 है, यहाँ लिख लो। ऐसे लिखने में कुछ फायदा है? हाँ, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़ा आराम से। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट एपीएस। लो बेटा, कह रहा है आपसे एपीएस निकालो, तो एपीएस का फॉर्मूला आपको याद है ना, एपीएस एस अपॉन वाई। सर इसने सेविंग तो दिया ही नहीं, तो बेटा सेविंग निकाल लो। कितना? 90 माइनस 81। सर ये कैसे निकाला आपने? बेटा सेविंग खुद ही सोचो ना, सेविंग निकालने के लिए आपको अपने इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे। तो 9 रुपए बचे आपके पास, तो 9 ऊपर लिख दिया बेटा। और इनकम कितनी है? इनकम है सर 90। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 0.1। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो भी कंटिन्यूएशन में। आओ जी, कंटिन्यूएशन में है तो क्वेश्चन आगे चलाते। अच्छा जी, कंटिन्यूएशन में आगे देखो क्या है। सर इनकम राइजेस टू 100, सर कह रहा है इनकम बढ़कर 100 हो गई, तो बेटा y1 लिख लो 100। और सर कह रहा है कंजम्पशन बढ़ के 88 हो गया, तो बेटा C1 लिख लो 88। ठीक है सर, लिख लिया। अब बताओ क्या करना है आगे? एपीसी निकालना है बेटा, तो लिखो यहाँ पर एपीसी। क्या फॉर्मूला था? C अपॉन वाई। अच्छा, अब पुराने वाले पार्ट को भी छोड़ दो, नए वाले पार्ट की तरफ देखो। C कितना है? 88 है सर, और इनकम कितनी है? 100। सीधी सी कैलकुलेशन बेटा, नीचे से 0 हटाइए और ऊपर पॉइंट लगाइए, 0.88। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन। अच्छा सर, और लास्ट पार्ट देखो सर क्या लिखा हुआ है। अरे ये तो एमपीएस भी निकलवा रहा है। तो बेटा एमपीएस के लिए याद रखना क्या डिफरेंस। लो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो सर इसमें मुझे चेंज चाहिए होगा। यस, अब चेंज ढूंढ लो। सर कैसे ढूंढू? पहले इनकम कितनी थी? 90, फिर कितनी हुई? 100। कितना डिफरेंस आया? 10 का डिफरेंस आया, डिनोमिनेटर में लिख दो। अच्छा सर, सेविंग पहले कितनी थी? 9। उसके बाद कितनी हुई? सर उसके बाद तो हमने निकाली नहीं, तो निकाल लो ना यहाँ पर। 100 में से 88 माइनस कर दो, 12 हो गई। पहले 9 सेविंग की, फिर कितनी हुई? 12। कितना चेंज आया? सर सिर्फ 3 का चेंज आया, और 3 अपॉन 10 यानी 0.3। सर सिंपल सी कैलकुलेशन थी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। और एक कितने मार्क का क्वेश्चन था? बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है। पैटर्न के अंदर आप समझ रहे हो, कुछ भी छोटी मोटी चीज चेंज हो सकती है। यहाँ पर एपीसी की जगह एपीएस आ सकता है, और यहाँ पर एमपीसी की जगह एमपीसी आ सकता है। ऐसे कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन फॉर्म ऐसे ही रहेगी। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ ले। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना। सारे क्वेश्चंस मैं आपके पास जो लेकर आया हूं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिपीट करके सेम करा रहा हूं। सारे अलग अलग क्वेश्चन है, फिर आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन।
जो मैंने आपको इससे पहले वाला टेबल वाला क्वेश्चन कराया था वो बहुत ही आसान था। अब मैं आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करा, ठीक है जी। ध्यान से देखो सर इसमें क्या डिफरेंस है। बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में सी गिवन था, यहाँ पर एस गिवन, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है सर, बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा कहना है आपको। वो तो जब आप करोगे तभी पता चलेगा। एमपीसी का फॉर्मूला लिख लो बेटा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एपीएस का लिख लो बेटा एस अपॉन वाई। ठीक है बेटा, हाँ सर फॉर्मूला हो गया। आओ सबसे पहले एपीएस ही निकाल लेते सर। एपीएस, हाँ पहले एपीएस निकाल लो क्योंकि एस अपॉन वाई सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बेटा -40 अपॉन 0, डैश छोड़ दो, 0 होगा तो नॉट डिफाइन आंसर आएगा। आओ सर सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है बेटा, -20 और अपॉन में कितना है बेटा 100। सर 20 को काटेंगे 1/5, यानी सर माइनस का 0.5 आए। तो सर एपीएस का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल। कहीं पर भी नोट कर लीजिए, इन चारों वैल्यूज में से सिर्फ एपीएस नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें आपके नेगेटिव आंसर आ रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। सर नेक्स्ट वाला करते हैं सर, 0 अपॉन जी, -0.2 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, बहुत बढ़िया, एक्टिव है आप। 0.2 आएगा, बहुत बढ़िया। तो 100 को 0.2, ठीक है जी। अब 0/200 करते हैं। 0/200 का आंसर तो सबको ही पता है, बहुत बड़ा वाला 0 आएगा सर। थर्ड वाले पे चलते हैं सर। थर्ड वाले में सर सेविंग 20 है और इनकम है 300। ओके, 0 से सर 0 कैंसिल कर दिया, 1/15, और इसके बाद आपको पता ही है इसका पॉइंट में जो भी आंसर आएगा आप निकाल लें। ठीक है जी। लास्ट वाला है सर 40/400, और सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 बचेगा, यानी 0.1 आ गया सर। 1.10 0.1 आएगा ना? जी सर। ठीक है। अब आ जाओ एमपीसी पर बेटा। एमपीसी अब थोड़ी सी तुम्हारी मेहनत बढ़ेगी। सर क्यों? बेटा एमपीसी के लिए तुम्हें सी चाहिए। अरे यार सी नहीं है, चलो बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल लो। सी निकाल लो बेटा, कैसे? y माइनस एस, तो 0 माइनस 40, 100 माइनस -20। यहाँ पर बहुत सारे हमारे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे बड़े अच्छी मिस्टेक करेंगे। 100 -20 करके 80 लिख देंगे। 100 माइनस और -20, तो बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करना, 120 आएगा। हाँ जज्बात में मत आना इन क्वेश्चंस के अंदर। 200 माइनस 0 200, 300 माइनस 20 280, और 400 माइनस 40 360। लो सर सारा सी निकाल दिया। अब आओ जल्दी से एमपीसी पर। पहला क्या करना है, डैश छोड़ना है। अब डेल्टा वाई मैंने आपको क्या बताया पिछले वाले में, बेटा कांस्टेंट होता है। यहां भी देख लो, सब में डिफरेंस 100 है, तो डेल्टा वाई तो तुम्हारा 100 फिक्स आ गया। आओ सर सी में निकालते हैं। बेटा क्या करना है, 120 में से 40 को माइनस कर दे बेटा, कितना होता है सर 80, और अपॉन में 100, तो आंसर आया 0.8। ओके, अब 200 में से बेटा 120 माइनस कर दो सर, दोबारा से 80 अपॉन में 100, और आंसर आया सर 0.8। अच्छा बेटा 280 में से भी 200 माइनस कर दे सर, ये भी 80 अपॉन में 100, और आंसर आ गया 0.8। ओके, 360 में से माइनस करना जरा सर, 360 में से माइनस करा तो ये भी, ये आ गया आपका 80 अपॉन 100 और 0.8। सर ये क्या मजाक है, एमपीसी तो सर सारा सेम आ गया। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, एमपीसी कैन बी कांस्टेंट, ठीक है जी, और प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें हिंट मिल रहा है, अब ये तो देखो सबका सबका जो स्टेटस है कैलकुलेशन का वो अलग अलग है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते ही समझ गए होंगे कि सी का गैप 80-80 है, तो मुझे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0.8 0.8 0.8 0.8 लिखो और आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से, कभी कभार एक आध बीच में पॉइंट चेंज हो जाता है, तो कभी आप ये सोचे यही ट्रिक है, एमपीसी एक आ गया इसका मतलब सारे आ गए, ऐसा गड़बड़ी मत करना। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है सबके समझ आ गया होगा। मैं आपको अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा अलग है भाई क्वेश्चन। अब देखो जरा क्वेश्चन और क्वेश्चन की धारा। ये क्वेश्चन अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो लेटेस्ट टेबल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, अब इसमें एमपीसी एमपीएस गिवन है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा अपना। ये क्या हो गया, अभी तक एमपीसी निकलवा रहा था और एमपीसी अब गिवन है, कोई बात नहीं,
निकालना क्या है सर, सिर्फ बेटा एस निकालना है और एपीएस निकालना है। एपीएस तो बेटा तुम तभी निकालोगे जब एस आ जाएगा, तो एस अपॉन वाई हो जाएगा। अब पूरा फोकस करके जरा जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ठीक है सर। यहां पर मैं आपको सेविंग निकालने के दो ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, जिस बच्चे के जो हजम हो जाए वो उसी से कर लेना। दो ऑल्टरनेटिव्स, चलो सर पहला बताओ। अगर मैं यहां पर सी निकाल देता हूं, अगर मैं यहां सी निकाल देता हूं तो सेविंग निकल जाएगा y माइनस सी करके। अच्छा हाँ सर निकल तो जाएगा सर, सेविंग डायरेक्ट निकलवा दो ना। सेविंग डायरेक्ट निकलवा देंगे, वो ऑल्टरनेटिव नंबर 3 हो जाएगा। तो तुम में से जिन होशियार बच्चों को वो समझ आ जाएगा तो वो वाला भी समझ लेना। अभी तो मैं आपको सिर्फ सी निकालना बता रहा हूँ, सी कैसे निकलेगा, क्योंकि सी निकलते ही वाई और सी आती है, सेविंग निकल जाएगी। ठीक है सर बताओ कैसे निकलेगा। अच्छा बेटा पहला पॉइंट देख लो जरा, इनकम कितनी है 0 और बेटा सेविंग कितनी है -90। क्या बेटा आप पहला सी मुझे बता सकते हो क्या आएगा? हाँ सर 0 माइनस -90। सर इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, कंजम्पशन आ जाएगा। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो बेटा पहली वैल्यू तो मैंने सी की निकाल दी 90। अब सर बाकी वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाकी वैल्यूज के लिए मुझे सेविंग अगर होती तो मैं निकाल लेता। अब आके क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो बेटा एक चीज पे फोकस करो, क्या चीज? जब क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है तो कुछ ना कुछ तो यहां से निकलेगा ना। अच्छा देखो, अब देखो जरा ध्यान से, जल्दी से देखो। मैंने लिखा एमपीसी और इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हाँ सर यही था। बेटा एमपीसी बता जरा, सेकंड वाला कितना गिवन है? सर 0.6 गिवन है। क्या डेल्टा सी है बेटा आपके पास? नहीं सर डेल्टा सी तो है ही नहीं। क्या डेल्टा वाई है? हाँ सर डेल्टा वाई तो है, ये रहा देखो। सारी इनकम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 100 दे रखा है सर। ले बेटा मैंने डिनोमिनेटर में 100 रख दिया। अब बेटा जरा 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, बेटा कितना आएगा? सर 60 आएगा। मैंने आपको कंजम्पशन का चेंज बता दिया, कितना आएगा? 60। सर लेकिन यहां पर तो सी पता लगाना था ना, आपने तो डेल्टा सी निकाल दिया, ये क्या करा? बेटा ध्यान से समझ, अगर मैंने पहले आपको बोला कंजम्पशन 90 है, ध्यान से समझना, मैंने आपको कंजम्पशन पहला 90 दे दिया ना, फिर मैंने आपसे कहा बेटा इसमें 60 का चेंज कर दे। चेंज करने का मतलब साफ है, 90 के बाद जो अगला वाला होगा उसमें 60 प्लस कर दो। 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। ओके 150 और 90 का डिफरेंस कितना होता है? 60। और एमपीसी यहां से तुमने डेल्टा सी 60 निकाल लिया, ये तो सही है। तो बीच का डिफरेंस 60 होना चाहिए, मैंने 150 लिख दिया, गलत थोड़ी करा। अच्छा सर, अच्छा सर अब आगे का कैसे निकालूं? बेटा ध्यान से देखो, एमपीसी दोबारा कितना है? 0.6। इनकम में डिफरेंस कितना है? सर वही 100। 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा कितना आएगा? 60। तो बेटा इसमें 60 और ऐड कर दे, 200 150 प्लस 60 210। ओ ये तो बड़ा आसान है। 210 में सर फिर दोबारा 60 ऐड कर दूं? हाँ 60 इसलिए ऐड करना क्योंकि यहाँ 0.6 है। अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज होती तो आपका आंसर भी 100 से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और ये 270 आ गया। सर मैंने आपको सी निकाल के दे दिया, अब आप एस निकाल सकते हो आराम से। शायद मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा मिस्टेक करेगा। सेविंग निकालनी है, वाई में से सी को माइनस करते रहो बेटा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर एस को वाई से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ऑल्टरनेटिव 2 बताओ, मैं अगर ये यूज नहीं करता तो कैसे निकालता? देखो बेटा ऑल्टरनेटिव 2 सी कैसे निकलता? बेटा सी की मैंने इक्वेशन बताई थी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। हाँ सर शुरू में बताई थी ना, हाँ सर बताई थी। देखो बेटा सी कैसे निकलेगा। सी में बेटा मैंने ए किसको बोला था? सर ए आपने कहा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन कंजम्पशन का मिनिमम लेवल होता है। बेटा कितना मिनिमम? जब हमारी इनकम कितनी होती है? 0। तो बेटा 0 पर सी कितना है? सर 90 है, इसका मतलब ये 90 है। ओके, और एक चीज याद रखना, अब ये 90 है ना तो ये 90 ही रहेगा, ये बार बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन चेंज नहीं होता। ऑटोनॉमस का मतलब मिनिमम है, और मिनिमम ऑफ 90 पे। ठीक है सर आगे का बताओ कैसे निकालू? बेटा मैंने आपको बी बताया था, बी क्या होता है? सर बी आपने बताया था एमपीसी होता है। मेरे बच्चे एमपीसी तो गिवन है कितना?
0.6, सर ये भी ठीक है। अच्छा सर y बताओ। बेटा y देख ध्यान से, गिवन है ये रहा 100, 0.6 इंटू 100। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, 90 प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखो C 150 निकल कर आ गया ना, यहाँ भी तो 150 आ रहा था। तो तुम बेटा इधर से कर लो या उधर से कर लो, जिस बच्चे का जहां दिमाग चलता है। और अगर सर मैं अब नेक्स्ट वाला C निकालूंगा, नेक्स्ट वाला C निकालने के लिए बेटा ये 90 ही रहेगा, B की जगह 0.6 ही लिखोगे ये रहा। लेकिन इनकम अब 100 नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पे निकालोगे तो इनकम आप कितनी रखोगे, 200। देखो जरा आंसर निकाल के, 90 प्लस 120, सर 210 आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है ये तो। ऐसे ही लास्ट वाला करना है बेटा, 90 प्लस 0.6 इंटू में 300, तो कितना आएगा, 270। तो इस तरह से आप C दो तरह से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कि आप में से हर बच्चा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करेगा, बस बेटा कोई नया तरीका मत निकाल। ठीक है जी, ये चीज अच्छे से नोट कर लो कैसे C निकाला हमने। अब आगे की रही कहानी सेविंग की। देखो कितने आराम से सेविंग निकलेगा, y माइनस सी करो, पहला आ चुका है। 100 में से बेटा 150 माइनस करना, सर माइनस का 50 आएगा, माइनस लगाना मत भूलना। 200 में से 210 माइनस करो, सर माइनस 10 आएगा। और 300 में से 270 माइनस करो, 30 आएगा। लो निकल गया सिंपल सा आंसर, सर सेविंग निकल गई। आओ एपीएस निकालते हैं। बेटा पहला वाला तो डैश छोड़ दो, क्योंकि 0 से डिवाइड होगा तो डैश ही आएगा। ठीक है सर, और नेक्स्ट वाला -50 अपॉन 100, तो बेटा माइनस का 0.2 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। -10 अपॉन में 200, -10 अपॉन में 200, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 20। अब आप इसका आंसर निकाल लेते, ठीक है जी। और 30 अपॉन 300, इसका आंसर आ जाएगा 0.1। तो इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो एपीएस की। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से करना होता है। इसके अंदर होगा क्या कि 4 कॉलम में से आपको एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस गिवन होगा। जिस पॉइंट पर गिवन होगा उसी पर आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकालोगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इसके बाद मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजाकिया क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, पेपर में ऐसा मजाक होता रहता है। तो आप ध्यान रखो, एक ही चीज है जो उसमें ट्विस्ट करनी है। अकाउंटेंसी वाले बच्चे फिर भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से समझे। तारीफ नहीं कर रहा अकाउंट्स वाले बच्चों को, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप के चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी, बाकी तो नादान तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, हिंट देखो, कह रहा है एपीसी और सर एपीएस का रेशियो दे रखा है 3:2। तो सर क्या हो गया ऐसे, इनकम कितनी है बेटा, इनकम है सर 500। सर इतना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है सेविंग बताओ। तो बेटा सेविंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सर एपीएस का लगा देते, एस अपॉन वाई। बेटा वाई आपके पास है, हाँ सर वाई है। क्या बेटा एपीएस आपके पास है, नहीं सर एपीएस तो नहीं दे रखा, एपीएस का रेशियो दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। तो बेटा आपको याद होगा पार्टनरशिप के अंदर आपको जब बताया जाता था, देखो बेटा दो पार्टनर है ए और बी, और इनका आपस में रेशियो है 3:2। तो आपसे कहा जाता था बेटा ए का रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, तो ए की वैल्यू लिखो 3 और डिवाइड में लिखो इन दोनों का सम। यानी ए और बी का रेशियो 3:2 था, तो ए का शेयर कितना होगा 3/5 और बी का शेयर कितना होगा 2/5। ये चीज अकाउंट्स में बताई जाती है। अब जो हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो ध्यान से समझे, कितने आराम से हमें बताना है। ये आपको दो चीजों का रेशियो गिवन है, तो आपको इसमें अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, उसकी वैल्यू लिख के अपॉन में दोनों का टोटल लिख दो 3/5। और बेटा एपीएस की क्या हो जाएगी 2/5। तो एपीएस की वैल्यू कितनी है 2/5। सर सेविंग, सेविंग तो है नहीं, और इनकम, इनकम सर 500 है। आओ सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 into 500 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल कर लो। सर सिंपल सा क्वेश्चन था, 200 आंसर आ। इसी तरह से बेटा एपीसी का होता तो आपसे सी एस्टिमेट करवा लेता। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर रेशियो आते हैं तो आप रेशियो को कैसे करोगे, जिसका भी रेशियो निकालना है उसकी वैल्यू लिखकर अपॉन में उसका टोटल लिखना है।